बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए भक्तजन, आज तीसरा दिवस आपके बीच में पुरुषोत्तम महीना का कथा लेकर के पहुंच रहा हूं मैं। पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु का सौभाग्य। भगवान विष्णु ने जिस महीना को स्वीकार किए हैं कि ये महीना भगवान के लिए है, इसमें जितना भी भक्ति आराधना किएंगे और भगवान विष्णु के हिसाब से, श्री राम जी के हिसाब से, श्री कृष्ण के हिसाब से, विष्णु अवतारों के विषय में सीधे सीधे भगवान के पास से इस पर प्राप्ति होगी। और इस विचार को लेकर के हम लोग अभी जुड़ेंगे भगवान श्री विष्णु का कथा, जो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था। वेद व्यास आदि कथा को बाद में हमारे बीच में बखान किए, लेकिन युधिष्ठिर से पूछा गया, श्री कृष्ण को बतलाया गया। इस कथा को हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं भक्तजन। ये पुरुषोत्तम महीना कहीं 3 वर्ष में एक बार हम लोग को 2.5 वर्ष तो लग ही जाता है। 2.5 यानी कि 2 साल 6 महीने, 2 साल 7, 2 साल 10 महीने तक भी लग सकता है, हमारे बीच में आती है। तो इस महीना को लाभ लेते हुए हम आपके बीच में सुनाएंगे भगवान श्री हरि का कथा, क्योंकि इस महीना में सारे कुछ किया गया भगवान विष्णु के संबोधित, ये सीधे सीधे भगवान के धाम को प्राप्ति होती है। आइए बिना विलंब को हम लोग कथा को आरंभ करेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः, सचिपुंद्रायेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, यजमानस्य इष्ट देवतायेभ्यो नमः, कुल देवतायेभ्यो नमः, ग्राम देवतायेभ्यो नमः, वास्तु देवतायेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान विष्णु हमारे बीच में है। भगवान वैकुंठनाथ भगवान विष्णु का जो बालाजी का रूप है, उस रूप में हम लोग भगवान को श्रवण कर रहे हैं। और मैया लक्ष्मी भी है, तो ये भेंट में हम लोग स्वीकार करेंगे। भगवान नारायण जो कथा बताने जा रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री नारायण की बीच में ये जो मलमास की देवता यानी अधिक मास का देवता जाकर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भगवान इस महीने में कोई इस महीना को स्वीकार नहीं कर रहा, कोई शुभ काम नहीं कर रहा, तो इस महीना का पुण्य कहाँ से जागृत होगी। जिस समय हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो सारे देवताओं प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही इस एक महीना प्रसन्न होते हैं कि हमारे महीने में भक्तजन कुछ न कुछ शुभ कर रहे हैं। लेकिन जिस महीना में कोई कुछ शुभ कर्म कर ही नहीं रहा है, मैंने करने का लाभ नहीं देख रहा, तो फिर कहाँ से करेंगे। तो महीना के देवता को क्या हुआ हो, तो भगवान के पास गए, भगवान अपने शरण में ले लिए, तो फिर इसको यथाविधि आशीर्वाद दे दिए कि इस महीना को पुरुषोत्तम महीना कहा जाए। है तो मैलमास महीना, मैले माना क्या कि त्याग, और फिर अधिक महीना है तो अधिक मास बोला जाए, लेकिन भगवान को अपनाने के बाद में नाम इनको पुरुषोत्तम महीना मिल गई। और ये महीने पूरे इस वर्ष ज्येष्ठ महीना का अंतर्गत मिलता है। तो ज्येष्ठ महीना शुरुआत हुई, फिर बीच में रुक करके पुरुषोत्तम आएगी ज्येष्ठ, फिर आखिरी 2 हफ्ते फिर मिलेंगे। चलिए कल कथा जहाँ पर छोड़े थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर दुखों को देखने के बिना थोड़े से श्लोक पहले आपको सुना देता हूँ, क्योंकि श्लोक के द्वारा ही इस ग्रंथ को हमारे बीच में लाया गया है। ओम श्री मास्य विश्वविज्ञानां द्वितीयाध्याये श्रीकृष्ण उवाच साधु साधु सुरश्रेष्ठ यन माम संसृते भवान् यतत्तदेवां तत्प्रातां सुक्रेशं नाम पितम कुप्राति शोकवासम इष्यते नरः। सब पार्षद विस्मय प्राप्त होइए, वे सर्वतपूर्ण राजन। इस प्रकार से इसे डसे देख करके मुझको भी दया आ गई। हे राजन, उस समय का वृतांत सुनो। मैं तत्व से कहता हूँ, जब मैंने दृष्टि से गरुड़ जी के प्रति कथन किया था, तब गरुड़ जी ने अपने पंखों से आदर सहित शीघ्र ही उसका पवन करने के लगे, और तब वह उठ करके फिर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे यह बात नहीं रुचती है। हे करुणानाथ, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, इससे मेरी रक्षा करो। आप गोपनीय हृदय को कामादि शांत करता जन्म वल्लभ हो। हे माँ भागव, तब इस कंपित हुए प्रति को मैं कहने लगा। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम नाम
यह कथा ये दूसरा अध्याय है जो समाप्त हुई थी कल। भगवान इसके बाद बोलते हैं कि सुरश्रेष्ठ, जो तुमने मेरी शरण ली है इसी कारण तुम धन्य हो जाओ, और तुमको दूंगा वह देवताओं को भी ऋषियों को भी अप्राप्त है। युधिष्ठिर का प्रश्न पर युधिष्ठिर का प्रश्न क्या है कि भगवान ये पुरुषोत्तम महीना क्यों इतना महात्म बढ़ गई, ये युधिष्ठिर का प्रश्न है। और भगवान कहने लगे ये प्रश्न जो आप पूछे ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कि देवताओं को भी इसके ठीक से नहीं, मुझको प्राप्त होकर कोई मनुष्य शोकित नहीं दिखता, और इससे वह स्वस्थ हो कारण की सबसे अधिकृत हो जाते। कीर्ति, लक्ष्मी, अनुभाव, बल और चरित्र, शूरता, वीरता, गुणवान हो जाता है। तो भगवान विष्णु को पाने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है, गुणवान, गुणों से भर जाता है। और क्या हो जाता है, उनको चरित्र, शूरता हो जाती है, इनके विषय में कोई बुराई नहीं करेगा। चरित्र यानी उनके कैरेक्टर के विषय में ना। और अनुभव, लक्ष्मी की अनुभव करनी, जितने लक्ष्मी चाहिए जीवन में उतना प्राप्त रहेगी। तो ये सब भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्रधा धीर पराक्रम से युक्त होने के कारण है। यह सब जगत मेरा आत्मा है। संसार में सारी जीव परमात्मा में आकर मिलते हैं, उन्हीं से निकलते, उन्हीं में जाकर समा जाते। तो हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वो जाकर मिलती कहाँ, परमात्मा। परमात्मा यहाँ पर भगवान विष्णु को, या सारे जगत मेरा ही आत्मा है। शोक रहित होकर भय त्याग कर दो, और तुम मासों के अधिपति मेरे समान हो जाओगे। मासों में जितने महीने हैं उसमें अधिपति बन जाओगे। और वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, प्रताप, अनुग्रह, आश्रम भी, भाग्य, सुख, ललित, गुण, ऐश्वर्य तथा यज्ञ, सुख, संतुष्टि, करुणा, केली, चतुरता, सुतिष्ठा, विज्ञा, विनय, निपुणता, धर्म और कर्म, सत, उति, यानी कि धर्म में भी आगे बढ़ जाएंगे व्यक्ति, और कर्म में भी, और सत की उक्ति यानी बढ़ंती। इन गुणों से मैं पुरुषों में उत्तम हूँ। इसी कारण से पंडित जन मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, कि ज्ञानी लोग भगवान को उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम कहते हैं। जबकि मैं तेरा स्वामी हूँ, तो तू भी उन मक्तों का प्राप्त हो जाओ। मन से ही मेरा नाम पुरुषोत्तम ऐसा विख्यात होगा। तो जो स्वीकार कर लेता है कि भगवान उत्तम पुरुष है, और उनके नाम का, उनका दिया हुआ, जब भगवान किसी को अपना लेते हैं तो उसको हम लोग को भी अपनाना चाहिए। ये बात यहाँ बता रहे। नाम मात्र से ही, ग्रहण से ही सबके पाप दूर करने वाला होगा। फिर यदि मैंने नामकरण किया तो मेरी कृपा से तू ही क्यों ना श्रेष्ठ हो सकते हैं। जिसका नाम भगवान ने दिया है तो नामकरण हो गए ना। किसी को नाम दिया जाता है तो जिससे बच्चा होता है तो 11वें दिन में नामकरण का संस्कार का विधि है, तो नाम दिया जाता है तो नामकरण संस्कार हो जाती। वैसे इस महीना जब शुरू हुई, महीना में महीना का नामकरण भगवान विष्णु ने स्वयं किए, नाम दे दिए पुरुषोत्तम। जिस प्रकार से देव चर्चा में सबसे श्रेष्ठ हूँ मैं, इसी कार्य से मनुष्य के पाप दूर कर संसार सागर से पार कर लेता हूँ मैं। तो ये भगवान यहाँ बता रहे कि जैसे मैंने भगवान बताने कि मैंने इनको नाम दिया है, तो नाम दिए है तो फिर क्या, नाम दिए है तो क्या, भगवान के दिया हुआ नाम जो स्वयं भगवान का नाम ले ले। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि किसी को भगवान के नाम होता है तो वो लोग, परिवार लोग उनको बुलाएंगे या तो पुकारेंगे, तो भगवान के नाम साथ साथ में, मंत्र भी साथ साथ में, वो नाम जब से तो मुक्ति हो जाती है। कल जो क्या हो जाता है, इस नाम आधारा न सुमिर। तो ऐसे भगवान विष्णु का नाम बार बार बोलने से, पुरुषोत्तम बोलने से भी व्यक्ति तर जाता है। तो यहाँ बता दे कि तुम्हारे तो अपने नाम ही मैंने अपने दे दिया। तो फिर आगे बात क्या, फिर क्या, सुनो। सब महीने में कामफलक फल देने वाला है, तुम बिना कामना फल देते हो, और सब कर्म फल देने वाला है, और तुम निज कर्म फल के देने वाले हैं। तो क्या है, कर्म फल देते हैं, जो भी हम लोग कुछ करते जैसे कर्म है वैसे फल दिया जाता। लेकिन इस महीने का जो किया हुआ भगवान विष्णु के संबोधित कुछ भी, चाहे तुलसी दल अर्पण करना, चाहे भगवान के नाम के जप, चाहे भगवान के नाम का पाठ श्रवण कर लेना, या भगवान के नाम से हवन विधि कर लेना, भगवान के नाम की आरती कर लेना, ये सब क्या है, मासों में अत्येच और इष्ट फल देने वाला है उन्हों की। परंतु तेरा अध्यक्ष ये सत्कर्म करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन
तो भगवान बोले इस महीने में कि कामना का फल जो हम लोग चाहेंगे वैसे भगवान प्राप्त करे, तो कर्म करोगे तो फल वैसा मिलेगा। यहाँ पर जो कर्म कर दिए कोई संशय नहीं। कभी कभी हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो कर्म पुण्य रखा हुआ जाता है, फिर बुरे कर्म करे तो पुण्य घटेगा ना। लेकिन इस महीने के किया हुआ कर्म का पुण्य सीधे सीधे भगवान के पास जाके जमा होता है, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम पे, और भगवान उनके हिसाब से हम लोग को परिणाम देते हैं। यहाँ पे जो जो मासों में अत्यक्ष और इष्ट फल देने वाले हैं, इनमें संदेह नहीं है कि कम से मुक्त हुए पुरुषों को मुक्ति देता हूँ, अकाम से सकाम या तुमको श्रेष्ठ आचरण करेगा ना। तो भगवान बताते अब तुम्हारे महीने में यानी पुरुषोत्तम महीने में जो किया गया, ये पुरुषोत्तम भगवान ने उस महीना का देवता है उनसे कहे कि तुम्हारे महीने में जो भी भगवान विष्णु के संबोधित काम किया जाए वो सीधे सीधे भगवान के पास पहुँचेगा। और जो ब्रह्म स्थान आनंद रूप है और जो कि भोग रूप है वह संपूर्ण देने वाला है, और यह वार्ता सत्य है, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने कह दिया कि जो मैं कह दिया आकामो स सकामो च स वत्से चारते शुभम आनंदानम ब्रह्म संदम यश भोग समुचित है तत्सवितहम युक्तुम सत्यम सत्यम वदाम। भगवान बताया जो मैं कह रहा हूँ सत्य है, सत्य है, सत्य, 3 बार भगवान दोहराए। तो आगे क्या है, इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। जो भगवान ने कह दिया उसमें डाउट नहीं, संशय नहीं रखना चाहिए। जो जहाँ जाकर फिर निवृत्त नहीं होते हैं और भोगो अंत में उसी स्थान पर प्राप्त हो जाता है जिसकी महाभाग्यवान ब्रह्मचारी यत्न करते हैं। तो जहाँ पर ब्रह्मचारी जो जीवन बिता लिए उतने जितने पुण्य इकट्ठा किए जिससे कोई गलती पाप हुआ ही ना हो, और इतने पुण्य इकट्ठा करके भगवान के धाम जाने की चेष्टा करता है, वैसे कोई इस व्यक्ति इस महीना का लाभ लेकर के और फल प्राप्त करके भगवान के धाम के जाते। मनुष्य को क्या है, यहाँ 3रे अध्याय में सुना रहा हूँ आपको श्री पुरुषोत्तम महीना का कथा। भजन हमारे साथ कुछ देर जुड़े रही, और भगवान का कथा के साथ साथ में हम लोग छठ नाम से तुलसी मंजरी भी अर्पण करेंगे। आपके पास भी तुलसी का साधन है अथवा पत्ते का, तुलसी पत्ते का या पीले फूल का, तो तैयारी कर लीजिए। थोड़े क्षण में हम लोग इसका लाभ लेंगे। यहाँ बता रहे हैं त्रिलोकी में दुखद भोगने वाला देखते हैं, उसमें जो उग्र कारण है उसको वे नहीं जानते। सुनो मैं तुमसे कहता हूँ कि जिससे कर्म अकर्म वाले उत्पन्न होते और सकाम कर्म करने वाले महीने महीने में होते हैं। जो अवस्था युक्त से कामिष्ठ विदुष है और केवल जानने वाले नहीं, ऐसा कहा जाता है कि कारण के समान कार्य सदा है। जिस प्रकार से आधार देश संबंध से अनेक प्रकार की अवस्था है, जिस प्रकार से कर्म की अवस्था देश काल से अनुसार है, और इस प्रकार से संपूर्ण उपकरण से काल ही बलवान है। कारण की काल के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता। काल यानी कि जैसे समय चलता है, व्यक्ति के जीवन में अच्छे समय चल रहा तो अच्छे से अच्छे कर्म कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि करेगा लेकिन कर सकता है। लेकिन बुरे समय चलता है तो व्यक्ति अपना जीवन निकालेंगे कि अच्छे कर्म में। तो यहाँ बता रहे कि काल यानी समय के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो यहाँ तो बता रहे कि एक मुट्ठी बीज लेकर के बोए जाते हैं, तो परंतु काल के योग से उद्देश्य अधिष्ट फल लगते हैं ना। हम एक मुट्ठी बीज लेकर के कोई बो दे, लेकिन समय ठीक नहीं है, बारिश समय पर ना मिले, गर्मी ठीक से समय पर ना मिले तो बीज नहीं उगेगा। तो यही पुरुषोत्तम सुनो, आमों की यद्यपि एक ही वंश में परंतु उसमें से सामना नहीं होती। यही काल का योग है कि आप देखिए भगवान विष्णु अभी पुरुषोत्तम महीना का पीछे चर्चा चल रही, भगवान विष्णु बता रहे हैं किसको, भगवान विष्णु बता रहे हैं कि किसको, सुनिए कि सुनो इस प्रकार से जो प्रभु ने कहा है उसके अनुसार करने से यदिष्ट फल मिलता है। तो भगवान विष्णु बता रहे कि काल के हिसाब से हम सब चलते हैं, काल समय जैसा हो वैसा हम करते हैं, वैसे इसके हिसाब से हम फल भोगते हैं। तो यहाँ सुनने में क्या है, इस कारण से कि कुछ भोगों को यहाँ प्राप्त ही हो, पीछे लोक आंतर रोग के जाकर उन भोगों को भोग कर्म छीन होने पर फिर वही पतित हो जाते। तो पुण्य कर्म जो करते हैं उनका, बुरे कर्म कभी कर दिए तो पाप चढ़ गया, पुण्य कर्म किए तो पुण्य रहा, लेकिन बुरे कर्म करे तो पाप के कारण वो पुण्य घट गया, तो वो समाप्त हो जाए। कुछ भोगों वहाँ पर प्राप्त होकर पीछे लोक अंतर जाकर उन भोगों का भोग कर्म छीन हो जाता है। ये जो करे थे अच्छे वो छीन हो गया।
कर्म से ही वो निर्वित होकर फिर संकट में पड़ते हैं, परंतु गुण भूषित कवि आपसे ही श्रेष्ठ धर्म की इच्छा करते हैं। करने की इच्छा बहुत लोगों को रहती है कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन उनको समय साथ नहीं देगा, उनकी अवस्था साथ में नहीं देगी। मैंने व्यक्ति की इच्छा बहुत कुछ होता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उनका समय अच्छा मिलेगा नहीं करने के लिए तो भटकते रहेगा, कब कर पाएगा। यहाँ बता रहे इसी कारण से इसमें जो कृत्य करेगा वह अनंत फल प्राप्त होगा। तो जो बुरा समय को भी हटा करके बुरा समय पर भी भगवान के चिंतन में ना छोड़े, जो बुरा समय को देख करके उसके साथ उठ बैठ करके फिर भी कर्म करते रहे, तो भगवान बताते ऐसा समय तो एक अपना इस समय है। कौन सा समय? पुरुषोत्तम महीना, जिस समय बिना इच्छा का कोई कुछ भी करा गया सीधे सीधे, परंतु गुण भूषित होता है। तो यहाँ लिखा कि इस कारण इसमें से जो कृत्य करेगा उसके आनंद फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य इसमें से निष्काम या सकाम कर्म करेंगे वे निर्मल ही नित्य भुक्ति मुक्ति प्रदान करें। भुक्ति यानी कि जो चाहिए वो भुक्त वैसा खुशियाँ उसको संसार में मिल जाएगी, अंत में मुक्ति का रास्ता भी खोल लेगा। कौन? जो ये पुरुषोत्तम महीना का भक्ति को अपनाएंगे। इसमें भगवान श्री हरि का हम आपको सुना रहे तीसरा अध्याय में भगवान श्री हरि अपने मुख से पुरुषोत्तम अधिक महीना का जो देवता है उनसे बतलाए हैं कि क्यों आपके महीना इतने महान हो जाएंगे। आदि देवता जिसमें से जैसे ऐसे ही इस मलमास में निर्मल आत्म वाले मनुष्यों को किए हुए कर्मों में सर्वथा पहले ग्रहण करता हूँ। और जिस प्रकार से राजा अपने छठे भाग को नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से मुझे कर्म अर्पण करने का कभी भी उसको कर्म अंत नहीं होगा। इस महीने में किया हुआ पुण्य का कोई दोष नहीं लगेगा, सीधे सीधे भगवान के धाम जाकर रजिस्टर हो जाएगी, सब आपके पास जमा हो जाएगी। जो तुम इस पुरुषोत्तम मास में व्रत दान स्नान और जप करते हो वे सुखी होते हैं, और जो सत्कृत से रहित देवता तीर्थ या गुरु से द्वेष करते हैं वे सब दुष्ट पराय भाग्य के जप जीव दुर्मुख होते हैं, उनको स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलेगा। तो यही दोनों बातें यहाँ पर, एक तो जितना से जितना पुण्य कर्म करोगे सीधे सीधे आपका जीवन में जाकर के अपने भविष्य में जाकर लिए जमा हो जाएगा। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो सब दुष्ट पराय भाग्य को उपजी से दुर्मुख होते हैं, तो लोग बुरे कर्म लगते, उनको क्या दशा होता है? सुखी हो जाते। बात सुनिए कि सत्कर्म से रहित अर्थात देवताओं तीर्थ और गुरु से दूर रखते, जो सत्कर्म के बाद दूर छोड़ के, लेकिन क्या लिखा हुआ, तीर्थ का देवताओं का गुरु से द्वेष रखते हैं, मन बटाव रखते हैं ना, गुरु के दिया हुआ आदेश को नहीं लेकर चलते हैं, और क्या तीर्थों को अपमान करते हैं, देवताओं को अपमान कर, देवताओं से रहित रहे, देवताओं से पूजन नहीं करते हैं, उनको क्या दशा? वो मनुष्य इस मलमास में धर्म के तिरस्कार दमता है और वो धर्म को नहीं कभी सज पाएंगे। खरगोश की सिंग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जाकर घोर जितना किया हुआ पुण्य उसको धीरे धीरे क्षय हो जाता है। उनकी स्वप्न में भी वो कभी सुख नहीं मिलता है, जैसे कि खरगोश के सिंग नहीं होते हैं। जो उदाहरण दे रहे, जैसे खरगोश होता है उनका सिंग कभी नहीं होता है, वैसा ऐसा व्यक्ति के जीवन में हो जाता है जो कि इस महीने से पूजा से वर्जित हो जाता, हट जाते हैं। तो क्या श्लोक था इसमें, हम सुनाई देते हैं आपको। या कहते चतम तेषाम संप्रीतम शाश्वताहम जानतम दुर्मुखा दुष्टा पर भाग्य योपित जीवताम न कदा चिंतन सुखम तेषाम स्वप्रेतम शाश्वता। जो इस महीने में शुभ कर्म किया तो उसको तो भलाई ही भलाई, लेकिन जो पूजा से हट जाता है, देवताओं को अपमान करता है, गुरु को अपमान करता है, ग्रंथों को अपमान करता है इस महीना में कि मैं नहीं करूँगा, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं, जैसा भी कारण से इस महीना से हटता है, तो ऐसा व्यक्ति के लोगों को कि दुष्ट पराय भाग उपजी जो थी, पराय इनसे पहले जो किए हुए शुभ कर्म है वो पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो यहाँ की कथा सुनते रहते भक्तजन थोड़ी देर और हमारे साथ। जो मनुष्य इस मलमास में धर्म का तिरस्कार दंभता करते हैं, वे धर्म नहीं करते, वे सदा नरक में पड़ते रहते हैं। फिर वे नरक से निष्कल हो करके अल्पभागी थोड़े विज्ञा वाले और यहाँ जन्म लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मलमास को त्याग देते कि पूजा नहीं करना चाहिए, उन लोग क्या दशा होता है सुनेंगे हम।
जो मनुष्य इस मलमास में धर्म का तिरस्कार कर संदम्भता करता है वह और धर्म पे नहीं करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते रहते हैं। और फिर कभी नरक से निकलेंगे तो फिर क्या, थोड़े मनुष्य योनि में आए भी गए तो थोड़े ही समय पर वो निष्काल भाव से यहाँ पर जन्म लेते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष में वो पुरुषोत्तम मास का प्राप्त होगा। अगर तो फिर पुरुषोत्तम मास आया, वो व्यक्ति जीवित रह गया तो फिर उसका फिर कल्याण हो सकता है, यानी कि दोबारा कर सकता है। तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ, धर्म नहीं करते हुए कुंभी पाक नरक में पड़ते हुए से दुष्ट कृति जीव पृथ्वी में जन्म ले सदा सोच करते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास नाम कथा तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, अब हम लोग भगवान विष्णु का षट नाम यानी कि 108 नामावली से तुलसी दल अर्पण करके, आपके पास भी तुलसी के पत्ते है या तो मंजरी है तो समर्पित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में अमृत कर सकते हैं। और फिर या तो पीले फूल, वो भी भगवान को प्रिय है, इसको अर्पण कर सकते हैं। आप देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हम 108 नाम बोलेंगे, फिर उसके बाद में आरती। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निजन, अब हम आपके बीच में षट नाम से तुलसी दल अर्पण करेंगे। आप भी साधन कर लीजिए, तुलसी अर्पण करेंगे। श्री नारायणाय नमः। लक्ष्मी देव्याभ्यो नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। श्री वैकुंठाय नमः। ओम गरुध्वजाय नमः। परब्रह्मणे नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। गरुध्वजं जननाथाय नमः। जगन्नाथाय नमः। वसुदेवाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। दैत्यकाय नमः। मधुरिपे नमः। ताक्षरवर्णाय नमः। सनातनाय नमः। नारायणाय नमः। हंसी पद्मनाभाय नमः। हर्षिकेशाय नमः। सुधप्रदाय नमः। पुंडरीकाक्षाय नमः। सिद्धकर्ते नमः। परतपराय नमः। वनवालिने नमः। यज्ञरूपाय नमः। चक्रपनाय नमः। गदाधराय नमः। उपेन्द्राय नमः। केशवाय नमः। हंसाय नमः। समुद्रमथनाय नमः। हरे नमः। गोविंदाय नमः। वर्जजनकाय नमः। केटभभासुरमर्दनाय नमः। श्रीधराय नमः। कामजनकाय नमः। शेषजैने नमः। चतुर्भुजाय नमः। पंचजलधराय नमः। श्रीमते नमः। शंखपनाय नमः। जनार्दनाय नमः। पीताम्बरधराय नमः। देवाय नमः। सूर्य चंद्रविलोचनाय नमः। मत्स्यरूपाय नमः। कृत कुरुम तन्वे नमः। कीरारूपाय नमः। ओम श्री नेकशारिणे नमः। हम श्री वामनाय नमः। वामनाय नमः। हम श्री भार्गवाय नमः। ओम रामाय नमः। हम बालिने नमः। ओम बालिने नमः। हम श्री बाल्किने नमः। ओम श्री हयननाय नमः। हम श्री विश्वम्भराय नमः। विक्राय नमः। कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। अच्युताय नमः। मुकुंदाय नमः। दधिमानवाय नमः। धन्वंतरे नमः। श्रीवत्स कौस्तुधराय नमः। मुराराथे नमः। अधोष्याय नमः। संघर्षाय नमः। पृथ्वे नमः। श्रीरब्धशयने नमः। श्रीतः रधिने नमः। भूतात्मने नमः। अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। नारायण नमः। हम गर्जेंद्र वरदराय नमः। त्रिधामने नमः। भूतभवनाय नमः। श्वेतदीप सुस्थाय स्वं सनकादि मुनिष्याय नमः। शनकाज मनुष्यध्याय नमः। भगवते नमः। शंकर प्रियाय नमः।
धराकान्ताय नमः वेदात्मने नमः भागीरथे जन्म भूमि प्रदत्त भाय नमः सक्तांगते नमः स्वयंभुवे नमः विभुवे नमः घनश्यामाय नमः जगत कारणकाय नमः अव्याय नमः बुद्धि अवताय नमः शांतानाय नमः लोला मनुष्य विग्रहाय नमः दामोदराय नमः वीरांग रूपाय नमः भूतभवद्यत प्रभुवे नमः आदिदेवाय नमः देवदेवाय नमः प्रहाद परि पालकाय नमः महाविष्णुवे नमः। भगवान विष्णु का ये 60 नाम पूरा हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग आरती करेंगे भगवान विष्णु का। आप भी अपने स्थान पर कर सकते हैं। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे मायातीत महेश्वर मायातीत महेश्वर मन वच बुद्धि करे ओम जय जगदीश हरे आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी अतुल अनंत अनाम अमित शक्ति राशि ओम जय जगदीश हरे अमल अकल अजय अक्षय अवे अविकारी जत चित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी ओम जय जगदीश हरे विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा विश्व चराचर तुम ही तुम विश्वभूता ओम जय जगदीश हरे माता पिता पितामह स्वामी सुहृद भरता विश्व विदोतक पालक रक्षक संघरता ओम जय जगदीश हरे साक्षी चरण सखा प्रिय प्रिय तम पूरन प्रभु केवल काल कलानिधि कलातीत विभु ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणामय प्रेमामित सागर मनमोहन मुरली धन मित नवनागर ओम जय जगदीश हरे सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुचित तन मन धन ओम जय जगदीश हरे आश्चर्य दान दया निधि हम सबको दीजे पाप ताप हर हरि अब पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरंग करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थु साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तजन आज हमारे बीच में तीसरा दिन का 29 पाठ है। इसमें 29 दिन तले के पाठ चलेगी। तो से 10वां दिन 11वां दिन आज निकल गई एकादशी के साथ में। तो आज पद्मिनी एकादशी के साथ में इस पाठ को हम पूरा किए हैं। और हमारे बीच में ऐसा 20 दिन का ना 21 दिन का और कथा है। तो ऐसे हर रात्रि को छोटी कथा पुरुषोत्तम महीना का, उसके साथ में 60 नाम भगवान विष्णु का और आरती सहित आपके बीच में पूरा करेंगे। हमारे साथ कल जुड़ी। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। पुरुषोत्तम भगवान की जय।